ये है दुनिया का सबसे छोटा रैकेट जिसका हेड सबसे छोटा है। सबसे पहले मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ नॉर्मल रैकेट से। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका शाफ्ट है वो काफी ज्यादा लंबा है नॉर्मल रैकेट से, लेकिन जो इसका हेड है वो ऑलमोस्ट आधा है नॉर्मल रैकेट से। तो आपने ट्रेनिंग रैकेट देखा होगा जिसका ओवरऑल वेट 150 ग्राम के अराउंड होता है। वो दिखने में नॉर्मल रैकेट जैसे ही होता है, लेकिन इसका ओवरऑल वेट ज्यादा रहता है। वो रैकेट हेल्प करता है आपके रिफ्लेक्सेस, पावर एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। तो इस रैकेट को भी हम एक तरह से ट्रेनिंग रैकेट बोलेंगे जिसका हेड छोटा है। तो इस रैकेट से खेलने के बाद ये आपको हेल्प करेगा। जब आप नॉर्मल रैकेट से खेलो तो आप इसके मैक्सिमम स्वीट स्पॉट में मारो। जब आप इस रैकेट से खेलोगे ना तो आपको ये मजबूर करेगा कि आप और ज्यादा फोकस लगा के खेलो, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। जब मैं पहली बार इस रैकेट को अपने फ्रेंड्स को दिखाया ना तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गए एंड बोले ऐसे टाइप का भी रैकेट आता है क्या। तो जल्दी से मैं रैकेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो ये है मैक्स बोल्ट का मिनी रैकेट। हेडशिप की बात करें तो हमें आइसोमेट्रिक देखने को मिल जाएगा। जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है कार्बन फाइबर। स्टिंग टेंशन की बात करें तो भला इस रैकेट का हेड छोटा है, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम 35 LBS तक लगा सकते हो, जो कि काफी इंप्रेसिव है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 25-26 LBS से ज्यादा ना लगाए। ये रैकेट आपको ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। लुक वाइज मुझे डिसेंट लगा। यहाँ फ्रेम के इनर साइड लिखा है एक्सट्रीम कार्बन एंड आउटर साइड कार्बन नैनो ट्यूब। इसके टी जॉइंट में आपको मैक्स बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये हमारा रैकेट का शाफ्ट, जो कि ऑलमोस्ट हमें नॉर्मल रैकेट से 6 सेंटीमीटर थोड़ा लंबा देखने को मिल जाता है। शाफ्ट को थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो यहाँ लिखा है वेट 75 से 79 ग्राम के बीच में। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट करें तो हमें 79 ग्राम के अराउंड देखने को मिला विदाउट स्ट्रिंग एंड ग्रिप। एंड ये दोनों को ऐड करने के बाद 88 ग्राम। जनरली हम स्ट्रिंग को 5 ग्राम लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम लगा है तो 4 ग्राम। उसके बाजू में लिखा है बैलेंस 275 mm, जो कि डिटरमाइन करता है एक हेडलाइट बैडमिंटन रैकेट। एंड ऑब्वियसली एक हेडलाइट बैडमिंटन रैकेट होगा क्योंकि इसका हेड छोटा है एंड मैक्सिमम वेट इसके शाफ्ट एंड हैंडल में शिफ्ट है। एंड लास्ट में लिखा है टेंशन 24 से 35 LBS के बीच में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा शाफ्ट को और रोटेट करते हैं तो यहाँ लिखा है डिजाइन एंड इंजीनियर्ड इन कोरिया। उसके बाजू में लिखा है कोरिया रजिस्ट्रेशन नंबर। हमारा रैकेट का हैंडल कैप आपको दोनों तरफ मैक्स बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक साइड कोरिया का फ्लैग बना है एंड एक साइड मैक्स बोल्ट का स्टिकर लगा है। ग्रिप साइज की बात करें तो आपको G5 देखने को मिल जाएगा एंड हैंडल के नीचे साइड आपको यहाँ मैक्स बोल्ट की ब्रांडिंग। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात करूं तो जैसे कि आपको पता है मैं रिसेंटली सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को कवर करने गया था। तो वहां मेरी मुलाकात हुई जोएल से, जो कि मोर देन अ स्विंग बैडमिंटन एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो एक दिन हम साथ बैडमिंटन खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे ये रैकेट दिखाया और ये रैकेट मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गया। एंड उसी समय मैंने सोच लिया था कि इस रैकेट के ऊपर वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे। तो मैं उनसे पूछा कि ये रैकेट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ कितने प्राइस का है, सारी चीजें। तो वो मुझे ये रैकेट एज अ गिफ्ट कर दिया। मैंने उनको काफी मना भी किया, लेकिन वो मुझे एज अ गिफ्ट दे दिए ये रैकेट। बाकी उनसे मैं ये रैकेट का प्राइस भी पूछा तो वो मुझे 3600 के अराउंड बताया, जो कि सिंगापुर में था। तो इंडिया में थोड़ा कम ही होगा एंड इंडिया में ये रैकेट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी आप गूगल में सर्च कर सकते हो मैक्स बोल्ट मिनी रैकेट, तो आपको 1-2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको कोई नियरेस्ट बैडमिंटन स्टोर में मिल जाए। तो चलिए अब हम इस रैकेट के साथ थोड़ा ट्रेनिंग कर लेते हैं, डिफरेंट गेम खेल लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ।
तो गाइस शुरू के 3-4 मिनट थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था शटल को हिट करने में, लेकिन उसके बाद हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। एंड जब आप शटल को हिट करोगे ना तो आपको थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ता है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ शटल को खेलना पड़ता है। अगर आप जब ये नॉर्मल रैकेट से खेलते हो एंड शटल बार बार इसके फ्रेम में पड़ता है या कॉर्नर्स में पड़ता है, तो ये रैकेट हेल्प करेगा कि आप मैक्सिमम टाइम शटल को स्वीट स्पॉट में हिट करो, जिससे आपकी टाइमिंग भी और अच्छी हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आप स्वीट स्पॉट में मारोगे उतना ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हो, उतने ही शार्प स्ट्रोक खेल सकते हो, साथ ही साथ साउंड भी बहुत अच्छा आता है। बाकी रैकेट की क्वालिटी की बात करूं तो काफी बढ़िया है, काफी ड्यूरेबल लग रहा है मुझे। एंड जब आप शटल को हिट भी करते हो ना तो कोई वाइब्रेशन नहीं आता। नो डाउट जब मैं इस रैकेट के साथ खेल रहा था या मेरे जब फ्रेंड्स खेल रहे थे तो हम काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बाकी पावर की बात करूं तो ऑब्वियसली इसका हेड छोटा है तो थोड़ा सा आपको डिसेंट पावर देखने को मिलेगा, आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है शटल को हिट करने के लिए। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस रैकेट के साथ काफी बढ़िया था, डेफिनेटली आप ट्रेनिंग के लिए ले सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।